इसमें हमें क्या करना होगा, हम थोड़ा सा अपने प्रोसेस को स्लो करेंगे। कुछ भी करने से पहले हमें थोड़ी देर रुकना है। ये हमारे होश को तेजी लाए, हमारे होश को तेजी लाए। कुछ भी करने से पहले हम रुकेंगे। किसी ने हमें 4 गाली दी तो थोड़ा रुकेंगे, अब डिसीजन लेंगे कि गाली पलट के देनी भी है या छोड़ देना उसे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया होश, होश को हम कैसे बढ़ाते चले, साक्षी को हम कैसे बढ़ाते चले। दूसरा हो गया है एकदम बह जाना। अब जो हो रहा है ठीक ही हो रहा होगा, किसी को गाली भी दी जा रही तो ठीक ही दी जा रही है। ये हो गया बह जाना। अब जो भी, तो इन दोनों में से ये देखो कि किसमें आप सहज, ये देखो। फिर उसमें ये मत ले जाओ कि मैं, मेरे से ये हो गया, नहीं। दोनों देखो कि एक चीज़ मैं और बताती हूँ उसमें आसानी। जब हम बहने वाली स्थिति में कर रहे हैं अपने आप को कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ है वो भी अच्छा ही हुआ है, अगर हम इस स्थिति में आ रहे हैं ना, तो आप फिर ये सोचो कि करने वाला ईश्वर है। ये आपको आसान पड़ेगा कि करने वाला ईश्वर है। ईश्वर ने ही मेरी वाणी से बुलवाया, ईश्वर ने ही उठा के डंडा पटकवाया, वो ईश्वर नहीं कराया होगा, उसी ने बुद्धि दी। ईश्वर ही शरीर को, तो क्या करा हमने, हमने सारा का सारा भार एक ईश्वर शब्द पे मढ़ दिया, है ना। इससे भी कर्ता भाव गिर जाता है, सब कुछ उसी पे मर देना। इसीलिए हम कई बार ये भी कहते हैं कि हमने सब कुछ उन्हीं पे समर्पित कर दिया, अपने ईश्वर पे। अब क्या हुआ कि अब हर चीज़ के भार से हम मुक्त हो गए कि अगर हमने किसी का अच्छा भी किया है तो उसी ने किया होगा, मेरा रोल नहीं है। बुरा भी किया है तो उसी ने किया होगा, मेरा रोल नहीं है। एक्चुअल में कोई बैठा भी नहीं है भगवान, देखा जाए। बस हमने अपने इस मैं को हमने अब दूसरे में थोप दिया है और हम उससे फ्री हो गए। तो ये टेक्निक ही है कर्ता भाव से मुक्त होने की। ये भी बहुत आसान है, भक्ति मार्ग में इसी का इस्तेमाल किया जाता है, इसी का। सब करने वाले वही हैं, सब परमात्मा ही कर रहा है। ये बहुत आसान है, उनके लिए आसान है जो बहना जानते हैं, जो हो रहा है ठीक ठीक हो रहा है, जो दिमाग को ज़्यादा तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, जो आलसी किस्म के हैं, जो हो रहा है ठीक ही हो रहा होगा, जो होगा ठीक ही होगा, इस तरह के जो लोग हैं, या जिन जो अनाहत पे हैं, जिनमें समर्पण का बहुत भाव है, उनके लिए ये आसान हो गया। ये हो गया कि कर्ता का भाव कैसे गिराए। दूसरा, कर्ता का भाव कैसे गिराए, तो साक्षी भाव से गिराओ। फिर इतना होश को जगाओ अपने कि कर्म होने से पहले ही आपको ये पता हो क्या करने वाला है, और वहाँ पे कर्ता भाव गिराने के लिए, होश को जगाने के लिए वहाँ साक्षी भाव की विधि है। तो साक्षी भाव और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर मैं तुम्हारे करूँ, मैं इसी को परस्यू कर लेता हूँ। ये वाला और साक्षी भाव, साक्षी भाव, हाँ, तो ये ज़्यादा अच्छा है। साक्षी भाव ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें ना, इसमें अशुद्धियों का शुद्धि होने में ज़्यादा रास्ते खुल जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने साक्षी को लेके चलना है, और साक्षी में जब हमें पता हुआ कि ये चीज़ गलत हो गई इस जीव से, इस वाणी से, इसके विचार से, इसकी भाव से, तो वहाँ उसे शुद्ध करने की संभावनाएं बढ़ गई। जबकि जो मैंने दूसरा उपाय बताया था उसमें तो हम ये कह रहे हैं कि अशुद्धिकरण की जरूरत ही नहीं, अशुद्धियाँ भी जो कर रहा है वही कर रहा है ना। वहाँ पे हमने पल्ला ही झाड़ दिया। तो ये वाला ज्ञान मार्ग में हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, साक्षी भाव। कि हमारे जो भी हो रहा है, ज्ञान मार्ग में हम यही कहेंगे कि जो भी हो रहा है, शरीर अपना कार्य कर रहा है, मन अपना कार्य कर रहे हैं, विचार अपना कार्य कर रहे हैं, भावनाएं अपना कार्य कर रहे हैं। हम बाद में उस मैं को उठा के वहां पे रख देते हैं। ये कर्ता भाव हम बाद में लगा रहे हैं, क्रेडिट हम बाद में ले रहे हैं, वो चीजें हो ही रही हैं। शरीर अपना काम करेगा, मन अपना, विचार अपना, बुद्धि अपना। अब जैसे कल का उदाहरण लेते हैं, कल वो एक ऐसा बन ही गया था माहौल कि वो बात निकलनी ही थी, है ना। और वो बहुत दिन से अंदर बहुत कोफ टाइप की हो रही थी। वो आपको अंदर, आपको कोई मिल भी नहीं रहा था कि मैं किसके सामने कहूँ। एक तरह से ये बदहज़मी थी जो वोमिटिंग हो गई था।
ठीक है। होता है। ये वो खाया हुआ था जो पच ही नहीं रहा था, पच ही नहीं रहा था। इसका वोमिटिंग होना बहुत जरूरी है। और किसी ऐसे व्यक्ति के पास, देखिए अभी तक हुई क्यों नहीं है वोमिटिंग सही से, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास करनी थी जो आपको भी जज ना करे, हाँ, बिल्कुल। नहीं तो और गड़बड़ हो जाती। अगर कोई जज करने वाला व्यक्ति आपके सामने होता, आप वोमिटिंग करते, तो आप वहां करते भी नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये भी चाहते थे कि सामने वाला ये कहे कि ये गलत नहीं है। हाँ, इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इतनी मतलब बाउंड्रीज हैं कि ऐसा बोला जाता है कि जब तक आप पार नहीं हैं तब तक आप अज्ञानी हैं, और ये सब लीला चल रही है। और एक और चीज़, गुरु को मतलब आप चाहे जो कर ले जज कर ही नहीं सकते, ये आपका अधिकार से बाहर की बात है। और उस समय अगर इस प्रकार की कोई बात करा तो भाई कोई मतलब अपनी समझ से किसी ऐसे व्यक्ति के सामने आदमी बोले जिसको ये पता हो कि जो बोला जा रहा है उसका अर्थ क्या है। बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके पास नहीं था इसको बाहर निकालने के लिए, समय था, व्यक्ति नहीं था जिसके सामने निकाल। हाँ, सिर्फ शायद यही बात है। और यदि ऐसा होने के बाद आप रिलैक्स फील कर रहे हैं, इसका मतलब जो ग्रंथि थी आपकी खुल गई। वो तो खुद की है। हाँ, जो सही। गांठ एक बंधी हुई थी वो खुल गई। मुझे क्या फर्क पड़ा? हाँ, कुछ नहीं। जो साइकोलॉजी वाले जो वो होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, जो बैठे रहते हैं, फीस लेते हैं, आपको लगता है वो कुछ करते हैं? नहीं, सामने बैठाएंगे पेशेंट को, बोलेंगे बोलना शुरू करो। वो 2-2, 3-3 घंटे बोल रहा है मुझे ऐसा हुआ था, फिर ये, फिर उसके बाद मुझे गुस्सा आया, बताओ मैंने क्या गलत किया, ये ओ। डॉक्टर उसे एक नींद की दवाई दे देगा, रात में आराम से सो जाएगा। अब वो मीटिंग करके चला गया। अब वही अगर डॉक्टर ये कहेगा नहीं आपने यहाँ गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, वो अगली बार आएगा ही नहीं उसका, वो आएगा ही नहीं। अब हम उसके बाद वो मीटिंग करने जाएंगे जो हमारे सही बात है। तो यदि ऐसा हुआ कि कल आपने रिलैक्स फील किया, इसका मतलब है जो भरा हुआ था वो निकल गया। और आपको ये भी नहीं सोचना है कि ये क्या सोच रही है, क्योंकि ये सोच ही नहीं रही है कुछ। हाँ, ये सोच ही नहीं, इनके लिए ये विषय महत्वपूर्ण है ही नहीं। आप और 2 घंटे सुनाते रहो मुझे। बिल्कुल। है ना? सही है। अब जैसे मान लीजिए ये अपनी कोई परेशानी बताए मुझे, हमारे घर में ऐसा, या मेरा पति, या मेरा बच्चे, या मेरे मोहल्ले वाले, या हमारा समाज, सुनाती रहे। अगर मुझे ये लग रहा है कि इनका सुनने से ये हल्की हो रही है, खाली हो रही है, फिर आगे इनमें कुछ किया जा सकता है, तो मैं बैठ के सुनूंगी। अब मैं बैठ के सुन रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे इनमें इंटरेस्ट है या ये मेरे काम का है, नहीं, उस कचरे को मैं इधर भी नहीं ले रही हूँ। ठीक है, जो बात मुझे अजीब सी लगती है वो मेरी कुछ बातें आपको अजीब सी लगती है। अब मैं समझ गया। समझ गए? और ये सच बात है, किसी का भी अगर गुरु शिष्यों का कचरा लेने लग जाए तो उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा डॉक्टर के साथ। कितनी वैरायटी के आते हैं, हाँ, बिल्कुल। कितने विक्षिप्त आते हैं। बहुत सारे तो ऐसे आएंगे कि मुझे बहुत कष्ट मिला है, मैं बहुत बेचारा या बेचारी हूँ। हाँ, क्योंकि देखिए जो भी आएगा वो अपनी अच्छाई मुझे दिखाएगा, हाँ, सिक्के का एक पहलू दिखाएगा। हाँ, मैं तो जान रही हूँ कि सिक्के का दूसरा पहलू जरूर होगा। बीज बोया गया तो जरूर होगा, तभी तो काट रहे हैं आज बैठ के ये। सही बात है। लेकिन मैं मुंह पे कह दूँ तो बुरा लग जाएगा, लेकिन मुंह पे कह दूँ तो बुरा लग जाएगा, हाँ, है ना? मुझे तो पता है कि जो सामने में आके जो ये अपना वो वाला हिस्सा दिखा रहे हैं जिसमें ये बेचारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन मुझे तो इनके दोनों हिस्से देखने हैं। अब सबसे बड़ी बात है, मुझे दोनों हिस्सों से फर्क भी नहीं पड़ना है। बिल्कुल। तो
कितने भी लोग मिलते रहो, कितना भी कचरा फेंकते रहो फेंकते रहो फेंकते रहो, मुझ पे निर्भर कर रहा है ना, मैं उस कचरे को ले भी रही हूँ या नहीं। आपका भी काम हो गया, आप लोग भी खाली हो गए और मैंने तो दिया ही नहीं, आप भी हल्के हो गए। सही है। इसीलिए कभी रिग्रेट भी होने की जरूरत नहीं है कभी, क्योंकि सामने वाले ने उस विषय पे सोचा ही नहीं। मैंने मैसेज पढ़ा तो मुझे याद आया किस विषय पे, अच्छा हो, जबकि मुझे पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि मैं, मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है ही नहीं वो विषय, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि आप खाली हो गए, आपकी एक गांठ खुली, ग्रंथि खुली है। इसका मैं एक चीज और बताती हूँ, जैसे मैं आती हूँ, ठीक है, मैं आई और आपने पैर छुए, तो अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि पैर छूने से आप मुझे इम्प्रेस कर रहे हैं, इसका भी संबंध मुझसे नहीं है, ये भी बता दूं। बिल्कुल नहीं है। आप छुओगे तब भी ठीक है, नहीं छुओगे तब भी ठीक है, क्योंकि मुझ पर उसका फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ। वो छुआए भी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आप छूना चाहते हो, बिल्कुल यही समझ रहे हैं ना। जिस दिन आपको लगे कि नहीं हमें नहीं छूना है, आप स्वतंत्र हैं, बिल्कुल। उस दिन मन में ये मत रखना कि आज गुरु माँ है, बुरा तो नहीं लगती है कि आज हमने छुए नहीं, हाँ। क्योंकि गुरु माँ इन विषयों पे है ही नहीं, वो बाहर उनकी दृष्टि है ही नहीं। आप क्या कर रहे हो, आप मत छुओ, और दिनों तो 4 बार छूते हो। वो सिर्फ हमारे भाव है। संस्कार आप में पड़ रहे हैं, मुझ में थोड़ा नहीं। बिल्कुल। अगर आपको छुपने की कला आती है, जैसे पुराने गुरु थे, और भी एक ओशो बता रहे थे, बहुत बड़े चीन के गुरु थे, उन्होंने अपने एक शिष्य को सजाई दे दी कि दिन में 1000 बार आप झुकोगे, और इसलिए नहीं कि मेरे पैरों में झुको, इसलिए कि उसको झुकना आ जाए। वो पाँव छूने का बेसिक साइंस ही है। वही। यही मगर पहले जब आशीर्वाद में मिलते तो यहाँ पे हाथ रखा जाता था, तो सच में अच्छा ही है। हाँ, मुझे एक्चुअली हाँ, ये भी तो सहस्त्रार्थ ही है। हाँ, ये और जब यहाँ हाँ। यहाँ पे, तो आप कभी भी ये सोचें, आपसे मेरा वाकई में मुझे कोई मतलब है नहीं है आप लोगों से। मैं इतना ध्यान भी नहीं देती हूँ, मैं ये बस इतना ध्यान देती हूँ कि आपकी प्रगति हो रही है या नहीं। एक ही विषय पे मैं रुकी हुई हूँ बस, उससे दृष्टि मेरी ना इधर जाती है, ना इधर जाती है, ना इधर जाती है, ना इधर जाती है। प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है। अब आप दिन भर में क्या कर रहे हो, अगर वो प्रगति के लिए हो रहा तो ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर चेंज कर दिया जाए। जैसे एक उदाहरण और देती हूँ, अब मेरे पास में वो आए, शादी का आई, आके बोली कि आपने मुझे डांट दिया था, आपको मुझे ऐसे नहीं डांटना था। मैंने कहा तो तुम बता दो कैसे डांटना था। तुम बता दो कैसे डांटना था। और यदि तुम्हें ये पता ही है कि तुम्हें कैसे डांटना है, तुम्हें कैसे मोल्ड करना है, तुम्हारी कैसे प्रगति करानी है, तुम्हें क्या टेक्निक बताने हैं, मेथड बताने हैं, तो फिर तुम्हें मेरी भी जरूरत नहीं। फिर तो तुम अपने इंस्ट्रक्शन अपने आप को दे दो। हाँ। तो अपने अंदर सुधार करने के बजाय यहाँ सुधार शुरू हो गया था। ये होती है। इन्हें कैसे बोलना चाहिए, इन्हें कैसा बिहेव करना चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए, इन्हें क्या नहीं करना चाहिए, जबकि सुधार की जरूरत किसे है। भाई डॉक्टर है एक, आप मेरे पास आओगे, आप कहोगे मुझे पेट दर्द है, सिर दर्द है, तो आपको दवाई खानी है, मुझे तो नहीं खानी, मैं तो पहले से की। आपको खानी होगी ताजे पानी से खाओ, या खाना खा के खाओ, या बिना ताजे पानी के। आप तो दवाई खानी नहीं, हम क्यों खाएंगे, मुझे जरूरत है नहीं, और जब मुझे जरूरत थी मैंने खाई थी।
तो जैसे मेरी दृष्टि बाहर की तरफ नहीं जाती है, ऐसे ही मैं चाहती हूँ आपकी भी दृष्टि बाहर जाने बंद हो जाए, खासकर से आप। ठीक है, चाहे वो दृष्टि अब अपने गुरु पे ही क्यों ना जा रही, चाहे अब वो ज्ञान पे ही क्यों ना जा रही, अब सिर्फ और सिर्फ साक्षी है। आप देखो आपको दोनों में से क्या करना है, होश को बढ़ाते हुए जाना है या जो हो रहा है होने। आप, ये आपका निर्णय है। होश को बढ़ाते हुए जाना है तो फिर अपनी दृष्टि पैनी पर। सामने वाला आपको कितना भी कंफर्ट इन्वायरमेंट दे, आपको वही बोलना है जो आप चाहते हैं। ये हुआ इंद्रियों पे नियंत्रण। अब मैंने एक कंफर्ट जोन बनाया, आपने फट 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 सही है ना। मैं ये नहीं कह रही अच्छा बुरा, मैं अच्छे बुरे का कभी टैग ही नहीं लगाती। मैं ये बता रही हूँ कि मैंने आपको एक मौका दिया, एक इन्वायरमेंट सेट किया और वो चीज़ होती चली। इसका मतलब होश होने के बाद आया। इसको खींच के लेके आओ, होते होते ही याद आ जाए, होने से पहले याद आ जाए। ये तीनों प्रकार की सिचुएशन से बहुत अच्छे से बात होती है। हाँ, लेकिन कभी कभी ये वाला होता है, ये वो स्लिप हो जाता है कुछ टाइम के लिए। हमारा भी हो जाता है, हमारे मेरे गुरु के सामने हो जाता है। अच्छा, इतना एक्साइटमेंट होता है, ऐसे लगता है कि सारी इंद्रियां हमारे बस से बाहर चली गई। एक अलग प्रेम होता है उनसे, श्रद्धा होती है, पता नहीं एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा होता है हमारे गुरु का अपने गुरु के सामने। तो फिर ये नॉर्मल हाँ, ये लेकिन होता है गुरु, गुरु के अलावा यदि ऐसा हो रहा है तो फिर जरूर ध्यान, फिर ध्यान ऐसा देने होता वाली ही नहीं। हाँ, फिर ध्यान देने वाली बात। गुरु के सामने बहुत कुछ होता है। अगर कोई सही से ध्यान देने वाला हो तो उसे समझ में आएगा हम ये बोलना भी नहीं चाहते थे, बोल दिया है। हम ये करना भी नहीं चाहते थे, कर दिया है। हम ऐसे सोच भी नहीं रहे थे, फिर भी क्यों विचार आ रहा है। वहाँ तो ऐसा लगेगा कि ये तो मैं हूँ ही नहीं, ये तो सामने वाला बैठ के मुझे कटपुतली की तरह नचा। और वो सबसे उसमें ही सबसे अच्छे से पता चलता है कि ये शरीर में नहीं है, ये बुद्धि में नहीं है, ये मन में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आपका सारे काम खत्म है, बस साक्षी को साथ के बस अब सोचिए कि आपको करना क्या है आगे। वो पहले ही सोच के बस। रखा है। वो साक्षी। कुछ तय नहीं करना, जो तय कर चुके हैं ऑलरेडी वो शुरू कर दिया हाँ। है। मौन ज़्यादा से ज़्यादा, मौन को साधना, होश को बनाए रखना, अपने साक्षी भाव को लेना। यात्रा खत्म होती है आपकी, कहीं कोई अब यात्रा नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ पाना नहीं है, जो है इससे आगे कहीं कोई ज्ञान नहीं। इसके आगे जो बचेगा वो चित्त का शुद्धिकरण ही बचेगा, वो पूरे जीवन होता है जैसे ऐसे ही जैसे निकलता रहेगा। ऐसे ही निकलता रहेगा। जैसे कल निकल गया कुछ, फिर किसी सत्संग में बैठे हुए फिर कुछ बात है, क्लिक कर गई, फिर कुछ निकल गया। ये चीज़ ध्यान रखना कि कोई भी हमारे पास आता है और हमारे पास से चला जाता है, ना दोष आने वाले का है, ना भेजने वाले का, ना चले जाने वाले का। ये एक कुछ समय के लिए था और फिर हर चीज़ यहाँ बदल गई। तो हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमें छोड़ के चला गया, उसकी कमी थी या मेरी कमी थी, ये नहीं सोचना चाहिए। नहीं, अगर उसकी कमी थी तो पहले भी सारी कमियां थी, फिर भी वो हमारे साथ था। या मेरी भी कमी थी तो पहले भी कमियां थी, फिर भी वो साथ थे। अभी कितनी भी खूबियां हैं फिर भी वो साथ नहीं है। तो प्रकृति हमें कितनी बार उदाहरण देती है, कितनी बार बताती है हमें कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और हम उस परिवर्तन को फिर भी नहीं एक्सेप्ट करते, हम कारण ढूंढते हैं। उसकी गलती हो गई थी इसलिए ऐसा, मेरी गलती हो गई थी इसलिए ऐसा, मैं अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में ऐसा ही होता क्योंकि प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है, तो हमें उस परिवर्तन को स्वीकार करना चाहिए।
कोई आ रहा है तो बहुत ज़्यादा उछलना नहीं है, कूदना नहीं है। कोई जा रहा है तो ज़्यादा रोना पीटना है नहीं, क्योंकि हमेशा के लिए स्थायी कुछ नहीं रहने वाला है, सब बदलने वाला है। तो कुछ या तो कोई सीख के हमसे जा रहा होगा या कुछ सिखा के जा रहा होगा। हाँ, आपको खुद सोचना है कि आपको कैसे जीवन को जीना है। अच्छा, आपको कब पता चलेगा कि आपका गंतव्य आ गया है? इच्छाएं ऑलमोस्ट खत्म सी हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता, शांति बहुत होगी, एक आनंद होगा, सारी चीज करते हुए भी प्रेशर नहीं होगा, हुई भी नहीं हुई नहीं हुई। हमसे पहले कितने धुरंधर आए हैं, हमारे बाद कितने धुरंधर आएंगे। परिवर्तन तो हो ही रहा है जगत में। संतुष्टि होगी, शांति होगी, आनंद होगा, बोझ बहुत हल्का होगा, प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं होगा। मन हुआ तो बहुत काम के काम कर लिए, मन नहीं मन हुआ तो 5 दिन तक आराम से पड़े और आसमान ही देख रहे हैं। ये सच है। ये बिल्कुल। हाँ, एक्टिव हुए तो कभी ऐसे एक्टिव हुए कि आप तो पूरी दुनिया को हिला देंगे, और कहीं पे सुस्त पड़े हैं तो 15-20 दिन तक पता ही नहीं है दुनिया के किस कोने में पड़े होंगे। तो ये सब तो होता है, ठीक है। अब कोई यात्रा वात्रा कुछ है नहीं आपके लिए, कुछ भी नहीं है। अगर बचा है तो साक्षी भाव है, वो भी मन करे तो, नहीं तो जो चल रहा है ठीक ही है। खोजबीन करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ बचा है नहीं बचा है, क्योंकि जो देख रहे हैं उसका अंत है नहीं, और जो है उसे देखा जा सकता है। कहीं पे एक जगह मुझे याद नहीं है, मैं इतना पढ़ चुका हूँ कि अब रेफरेंस भी नहीं हाँ। करता। उसमें कोई कहानी बता रहा था कि शिव कहाँ पर है। तो दूसरे ने, गुरु ने बताया कि जिसका सर नहीं है वही शिव है। अच्छा, तो वो पूरी दुनिया में ढूंढ के आता है, उसको कहीं मिलता ही नहीं है, हर एक के पास सर था। तो गुरु ने पूछा कि मतलब मुझे तो मिला नहीं हो। तो उसने कहा तुमने अपना सर देखा, क्या देखा? तो उसने कहा नहीं। तो उसने कहा जिसके पास सर नहीं यानी तुम ही शिव हो। हाँ। देखिए, कहने के लिए स्टोरी है, कहानी है, लेकिन कितना मूल इसमें छिपा हुआ है। जो देख रहा है उसी के पीछे हम पड़े हुए हैं। पड़ी हुई। और सबसे ज्यादा पता है मजा क्या आता है, जब कोई साधक कहता है मुझे उसे देखना है। मुझे दृष्टा को अनुभव करना है। हाँ, या कोई आके कहे मैंने ईश्वर को अनुभव किया। अब जिस चीज को अनुभव किया गया है वो तो फिर अनुभव करता नहीं हो सकता है ना। नहीं। नहीं, आपने अनुभव करता कि एक इमेज क्रिएट की है, उसको आपने बैठ के देख लिया है, शायद ऐसा ही होता है ना। बिल्कुल। बस वही है। ठीक है, तब मतलब जिसे हम नहीं ही जान सकते हैं उसे हम नहीं, उसे श्री कृष्ण भी नहीं जान सकते हैं, उसे गौतम बुद्ध भी नहीं जान सकते, उसे महावीर भी नहीं जान सकते, क्योंकि वही जानने वाला है ना। हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, आकार में हम नहीं जान सकते, कोई बात नहीं। गुण क्या है उसके, अनुभव करता के गुण क्या है, गुण भी तो उसी की व्याख्या हुई ना, और व्याख्या भी तो उसी की करोगे जिसके बारे में कुछ जानते हो। जानते हो। बिल्कुल। क्या बताओगे उसका क्या रंग है, क्या रूप है, क्या गुण है, क्या आकार है। लेकिन हाँ, इससे तो नहीं नकार सकते कि वो है, क्योंकि अनुभव अभी हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है ना। तो इसका मतलब अनुभव करता है तो सही, है तो सही। क्या है ये बताना असंभव है। और वो है, इसको भी देखो, ये बिल्कुल इस सामने में है, ये है ना। और इसी चीज पर अटक जाते हैं। अच्छा, जिससे अनुभव हो रहा है तो फिर मैं वो हूँ, फिर मैं शरीर हूँ, अच्छा तो फिर मैं मन हूँ।
फिर उन्हें बताओ कि तुम हो ही नहीं। फिर और कंफ्यूज, अच्छा जब मैं हूँ ही नहीं तो फिर बोल कौन रहा है? सबसे पहला प्रश्न यही आता है, जब मैं हूँ ही नहीं तो फिर ये बोल कौन रहा है? अब अगर उनको ये समझाओ कि ये तो अपने आप ही बोल रहा है, आदत बस, पुराना जो फीड है, सॉफ्टवेयर है, उसी को बार बार बजेगा बजेगा बजेगा। तो बोलेंगे अच्छा ये पुराना बार बार बज रहा है, इसका क्या प्रूफ, क्या है इसका? तो ठीक है, जो इसके अंदर नहीं है वो बजा के देख लो। भाई आप वही बजा सकते हो ना जो इसके अंदर है, आप वही सोच सकते हो जिसके बारे में आप जानते हो। जानते हैं। जिसके बारे में आप जानते ही नहीं तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकते आप, है ना? नहीं तो सोच के देख लो, अभी ज़्यादा दूर कहाँ जाना है। अभी कुछ ऐसा सोच लो जिसके बारे में आप जानते ना हो, आप सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप सोचोगे ही वहाँ तक जहाँ तक जानते हो। हाँ, लेकिन ये तो निश्चित है ना कि सोचने वाला कोई है। बिल्कुल। तो जो प्रमाण है हमारे सामने में ही है, सब कुछ यही है। लेकिन उल्टे सीधे रहते हैं ना कि ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, हम दो एक कैसे हैं? और समझने का प्रयास, उनको लगता है दो शरीर एक हो गए, तत्व एक है, तत्व एक है। और जितने भी ये शरीर है, सब में भिन्नता क्यों है? क्योंकि हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। उसके अंदर या तो कुछ जुड़ रहा है या कुछ घट रहा है। भाई तीन चीज़ तो हमेशा हो रही है ना, क्रिएशन, फिर वो सस्टेन है, फिर वो डिस्ट्रॉय है। ये तीन चीज़ एक साथ कंटिन्यूसली हो रही है और हर चीज़ के अंदर हो रही है ना? इस शरीर के अंदर भी यही हो रहा है, नए सेल्स बन भी रहे हैं और कुछ लगातार यहाँ पे हैं भी और कुछ खत्म भी हो रहा है। तभी तो बचपन से बुढ़ापा आ गया, है ना? ये चीज़ हर एक क्षण हो ही रही है, चल ही रहा है, और हर चीज़ में ही ऐसा चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये तीनों जो प्रक्रिया जो चल रही है, तीनों एक ही साथ चल रही है, एक ही टाइम पे चल रही है। अब इसमें से हम देख क्या रहे हैं? बनने वाली चीज़ को देख रहे हैं, सस्टेन को देख रहे हैं, या फिर जो डिस्ट्रॉय हो रही है उसको देख रहे हैं? किसको, तीनों में से किस चीज़ को हम देख रहे हैं? और तीनों एक ही साथ घट रहा है, हाँ सही है। तीनों तो एक ही साथ घट रहा है। एक ही साथ। ऐसा तो नहीं है कि भूत है या भविष्य है, नहीं, यही है, जो भी हो रहा है अभी हो रहा है। हम्म। परिवर्तन तो इसी क्षण में ही चल रहा है।